सियासी मौसम अबरालूद, साबिक इत्तेहादियों की एक दूसरे पर इल्जामात की बारिश। बिलावल भुट्टो ने जारहाना फील्ड तरतीब दे दी, कहा लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किसी और से नहीं नून लीग से है। इलेक्शन की तारीख के ऐलान का इख्तियार एस्टेब्लिशमेंट के पास है, न मेरे पास। इलेक्शन के ऐलान का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। चाहिए था तमाम सियासी पार्टीज एक साथ इलेक्शन का मुतालबा करती, केसेस का सामना करने के लिए तैयार हैं और मियां साहब भी तैयार रहें। मजीद बोले, कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल पर दफ्तर खारजा खुलकर बात करे। ये कनाडा के कानून की नहीं, दुनिया भर के कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई है। जो भी किरदार थे, ऐसा लगा कि वो कुदरत ने ईयरमार्क किए हुए एक शख्स अपने अंजाम को पहुंचा, और सिर्फ अंजाम को नहीं पहुंचा, सिर्फ घर नहीं गया, रुसवाई और जिल्लत समेत की। मरियम नवाज की तोपों का रुख सियासी हरीफों की जानिब। बोली, कहा गया नवाज शरीफ की सियासत दफन हो गई, लेकिन नवाज शरीफ हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस लौटे। साजिश करने वाले न सिर्फ अंजाम को पहुंचे बल्कि रुसवाई और जिल्लत समेट कर घर गए। वो कौन लोग हैं जिन्होंने आज पाकिस्तान का ये हशर कर दिया है? ये सीनी पहुंचाया, ये लंदन में जाके हवेलियां बना के बैठे हुए। वो कौन लोग हैं? हर नून लीग वाला आता है और इधर कहता है फिर चला जाता है। वो कौन लोग हैं? नवाज शरीफ साहब ने खुद ही बचाया है जो हालात हैं। वो कौन लोग हैं जो हमारा पैसा लूट लूट के बाहर लेके जाते हैं? वो कौन लोग हैं? पीटीएम की हुकूमत थी, नवाज शरीफ की हुकूमत थी, इनका किया कदरा है ना। वो कौन लोग हैं? ज्यादा अरसा जिसने हुकूमत करी, मैं तो कहता हूं सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर है। बात को मेरा ख्याल है कि यही रहने दिया जाए। लिए होंठों पर सवाल ऐसे बने हैं अनजान जैसे जानते नहीं पहचानते नहीं। पाकिस्तान के मुआशी बहरान का जिम्मेदार कौन? नवाज शरीफ के लंदन में सवालात से अवाम हैरान। बोले, ये कौन लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का हशर कर दिया? 3 बार के वजीर आजम जवाब अपने इत्तेहादियों से क्यों नहीं पूछते? कोई बोले न बोले, अवाम ने जिम्मेदारान का तयन कर दिया। मोहसिन नकवी सियासी मोहसिन को भुला बैठे। नून लीग के साथ बढ़ती यारी पर पीपल्स पार्टी ने अलर्ट जारी कर दिया। पीपी पंजाब और लाहौर के सदूर ने निगरान वजीर आला पर लफ्जी तीरों की बौछार कर दी। राना फारूक सईद बोले, पंजाब हुकूमत मरियम और हमजा चला रहे हैं। हमारे लीडर ने इन्हें बेटा कहा। अगर बेटा ऐसा काम करेगा तो दुनिया क्या कहेगी? असलम गिल ने नून लीग के लोगों को नवाजने का इल्जाम आयद कर दिया। नून लीग का टिकट चाहिए, पार्टी ने डू मोर का मुतालबा कर दिया। ओहदेदारों और कारकुनों को नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए बंदे लाने का टास्क सौंप दिया। मरियम नवाज ने तैयारियों के लिए ज़िला सतह पर राब्ता कमेटियां बना दी। कमेटियां साबिक MNA MPAs, टिकट होल्डर्स और दीगर अकाबरीन पर मुश्तमिल। भारत दहशतगर्द मुल्क, पाकिस्तान ही नहीं दुनिया पुकार उठी। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल के ताने बाने मोदी सरकार से जा मिले। कैनेडियन वजीर आजम ने मुकदमा अक़वाम आलम के सामने रख दिया। जस्टिन ट्रूडो कहते हैं, हमारे पास मुसद्दिका इत्तलात हैं कि भारतीय हुकूमत के एजेंट सिख शहरी की हलाकत में मुलव्विस हैं। कैनेडियन हुकूमत मुसद्दिका इत्तलात की तहकीकात करवा रही है। मामला G20 इजलास में भी मोदी के साथ उठाया था। ट्रूडो का अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस के रहनुमाओं को फोन। कैनेडियन वजीर आजम ने अमेरिकी सदर और बरतानवी हम मनसब को भारत की कारस्तानी बता दी। कैनेडियन शहरी हरदीप सिंह को सिख मंदिर के बाहर बेदर्दी से गोलियां मारकर कत्ल किया गया था। अब तेरा क्या होगा मोदी? कनाडा का भारत को बड़ा सिफारती झटका। भारतीय सिफारतकार को मुल्क छोड़ने के अहकामात। कनाडा में बदनामे ज़माना भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के सरबराह को भी मुल्क बदर करने का हुक्म। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा मेलानी जोली कहती हैं, अगर कत्ल का इल्ज़ाम साबित हो गया तो ये हमारी खुद मुख्तारी की बड़ी खिलाफ वर्जी होगी। बरसते बादलों का लाहौर में तवील स्टॉप। रात गए सिलसिला शुरू हुआ और फिर कई घंटे जारी रहा।
शहर जगह जगह पानी में डूब गया, वेनिस का मंजर पेश करने लगा। सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट पर 193 मिलीमीटर रिकॉर्ड, ताजपुरा 190, निस्तर टाउन 174 मिलीमीटर बारिश, गुलबर्ग 158, जौहर टाउन 135, अपर माल 105 मिलीमीटर रिकॉर्ड। गलियां, मोहल्ले और पार्क्स में कई फीट पानी जमा, निजाम जिंदगी दरहम बरहम, सड़कों पर ट्रैफिक मुतासर। लाहौर में जगह जगह पानी का राज, ताजपुरा और अवान टाउन बुरी तरह मुतासिर। ताजपुरा का सारा इलाका तालाब बन गया। कलमा चौक अंडरपास भी बारिशी पानी से भर गया। डीएचए, मॉडल टाउन और गुलबर्ग में पानी ही पानी। गवाल मंडी, मॉल रोड, जेल रोड, अपर माल, फिरोजपुर रोड समेत कई सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। ड्राइव-इन रोड, ठोकर न्याज बेग, मुगलपुरा, इकबाल टाउन, समनाबाद, गुलशन रावी समेत कई इलाकों में पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर, शहरी घंटों फंसे रहे। मोहसिन स्पीड के आगे इंतजामी नाअहली के गड़े आ गए। शदीद बारिश की वजह से लाहौर की सड़कें तालाब बन गईं। मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पर बड़ा शिगाफ पड़ गया। गड़ापुर करने के लिए भारी मशीनरी तलब। मुसलसल बारिश की वजह से शहर के सरकारी अस्पताल तालाब बन गए। 5 बड़े अस्पतालों में पानी दाखिल। जनरल अस्पताल के कई डिपार्टमेंट ज़ेर-ए-आब। अमला अपनी मदद आप के तहत पानी निकालता रहा। मुतअद्दिद ऑपरेशन मुलतवी। सर्विसेज अस्पताल के कई वार्ड्स और गंगाराम अस्पताल की पुरानी इमरजेंसी में भी पानी जमा रहा। जिना और चिल्ड्रन अस्पताल के कई वार्ड्स भी मुतासर। ओल्ड एयरपोर्ट के करीब घर की छत गिरने से 2 खातीन समेत 3 अफराद जख्मी। पंजाब भर में बादलों की धुआंधार इनिंग्स, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। ठंडी हवाओं ने नई रुतों की धुन छेड़ दी। ननकाना साहब, अहमदपुर शर्किया, बहावलनगर, कहरोड पक्का, कसोवाल समेत कई शहरों में अब्रे रहमत। गर्मी के सताए लोगों के चेहरे खिल उठे। मुसलसल बारिश की वजह से नशीबे इलाकों में पानी जमा। सड़कों पर कई फीट पानी। खड़ा होने से ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर। थरपारकर की तहसील नगर पारकर में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। फसलों के लिए पानी और मवेशियों के लिए चारे का इंतजाम होने पर मकामी अफराद खुश। परवेज इलाही का एक बार फिर अडयाला जेल का नंबर लग गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब का 2 मुकदमात में जुडिशल रिमांड मंजूर। लाहौर की मकामी अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सदर तहरीक इंसाफ के खिलाफ पंजाब असम्बली में जाली भर्तियों और मोहम्मद खान भट्टी को प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात करने में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर मुकदमात दर्ज थे। नवाज शरीफ के साथ वापसी पर क्या होगा, परवेज इलाही ने बता दिया। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, लीगी कायद को वतन वापसी पर मायूसी होगी। अवाम इस्तकबाल के बजाय उनसे हिसाब मांगेंगे। पेट्रोल, बिजली, गैस और तमाम महंगाई नवाज और शहबाज की वजह से है। पाकिस्तान के मौजूदा हालात का जिम्मेदार शरीफ खानदान है। IMF से जालिमाना मुआहिदे की सजा आवाम भुगत रहे हैं। निगरान हुकूमत PTM का तसलसल है। अदलिया और फौज पर एतमाद है। दोनों इदारे मुल्क की सलामती के जामिन हैं। अदलिया इंसाफ दे रही है मगर ये लोग छोड़ने को तैयार नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को रिहा करने के हुक्म के खिलाफ नैब की अपील नाकाबिल समाअत करार दे दी। अदालत ने फैसला सुनाते हुए अपील निपटा दी। फैसले में कहा गया, नैब अदालत आलिया के सिंगल बेंच के फैसले में बराह रास्त मुतासरा फरीक नहीं। मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 12 करोड़ 69 लाख 80 हजार से बढ़ गई। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स लिस्टों की तफसीलात जारी कर दी। ख्वातीन वोटर्स की तादाद 5 करोड़ 84 लाख 72 हजार, जबकि मर्द वोटर्स की तादाद 6 करोड़ 85 लाख 8 हजार 258 तक पहुंच गई। पंजाब में सबसे ज्यादा 7 करोड़ 23 लाख 10 हजार 582 वोटर्स। सूबे सिंध में वोटर्स की तादाद 2 करोड़ 66 लाख 51 हजार 161, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 2 करोड़ 16 लाख 92 हजार 381 हो गई।
बलोचिस्तान में 52,84,594 और इस्लामाबाद में 10,41,554 वोटर्स हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये दावा दुरुस्त नजर आता है कि वो आईन और कानून के मुताबिक कर रहे हैं। 15 सालों से अगर एक ही टीम बैटिंग कर रही है, बाकी सारे खिलाड़ी बॉलिंग कर रहे हैं, तो इलेक्शन के वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड होना है। सियासत में लेवल प्लेइंग फील्ड की डिमांड बढ़ गई। फारूक सत्तार बोले, सिंध में इंतजामी तौर पर लेवल प्लेइंग फील्ड कायम नहीं, तबादले और तकर्रियों पर तहफ्फुज़ात हैं। 2018 की हल्काबंदियां दर्जी को बैठाकर बनाई गईं। एमक्यूएम वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, इंतखाबात और तैयारियों पर तबादला ख्याल। सरकारी अफसरों के आगे काकड़ के पर जलने लगे। मुफ्त बिजली की सहूलत लेने वालों का मुफ्ता लगा रहेगा। निगरान वज़ीर आज़म मुमकिना एहतजाज से घबरा गए। मुफ्त बिजली सहूलत खत्म करने से रोक दिया। सरकारी अफसर सालाना 20 अरब रुपए पर हाथ साफ करने में मसरूफ। वज़ारत खजाना ने सहूलत खत्म करने की सिफारिश की थी। गरीब की सवारी पर महंगाई की सवारी। पेट्रोल महंगा होने के बाद शहरियों ने साइकिल की दुकानों का रुख किया तो वहां भी महंगाई का पहिया तेज चलता नजर आया। लोकल साइकिल की पुरानी कीमत 15,000 से बढ़कर 22,000 हो गई। इंपोर्टेड साइकिल की पुरानी कीमत 40,000 जो अब 60,000 रुपए में दस्तयाब। मोटरसाइकिलों के भी दाम रातों रात कई गुना बढ़ गए। होंडा 70cc बाइक 1,25,000 से 1,60,000 की हो गई। डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना है कि आइंदा चंद दिनों में कीमतें मजीद बढ़ेंगी। कमाया पेट्रोल पवाया, हुण पेट्रोल भी नहीं पैंदा पिया ते हुण साइकिल ते आ गए। हाँ, सोच रहे हैं गाड़ी से मोटरसाइकिल पे तो आ गए हैं। अगर यही तरतीब रही तो फिर साइकिल क्या पैदल भी हम चलेंगे। जब स्कूल पढ़ते थे तो तब साइकिल ली थी, अब पेट्रोल की वजह से हमें मोटरसाइकिल भी छोड़ना पड़ेगा। वही पुरानी सवारी जो ना साइकिल। जिंदगी में आखिरी बार साइकिल कब चलाए? पेट्रोल महंगा होने के बाद क्या दोबारा साइकिल लेंगे? टेली न्यूज़ के सवालात पर महंगाई के मारे शहरियों के दिलचस्प और दुख भरे जवाबात। शहरी का कहना था जितनी महंगाई हो चुकी है इसके बाद अब साइकिल पर वापस आने का ही ऑप्शन रह गया है, लेकिन मार्केट में साइकिल्स भी महंगाई के घोड़े पर सवार हो गई है। ट्रेन महंगाई के ट्रैक पर आ गई। किरायों में एक बार फिर 5% इजाफा। पेशावर से कराची खैबर मेल पर सफर करने वालों को 722 रुपए तक इजाफी भरना पड़ेंगे। लाहौर से कराची शालीमार एक्सप्रेस 575 रुपए, मिल्लत एक्सप्रेस पर सफर करने वाले 452 रुपए इजाफी लेकर चले। रहमान बाबा एक्सप्रेस का किराया 520 रुपए तक बढ़ गया। इस्लामाबाद ता कराची ग्रीन लाइन के किराए में 605 रुपए तक इजाफा। भाई हमारे साथ हर हफ्ते में 2 दफा 3 दफा चालान करते। हम लोगों का पहले मजदूरी नहीं है, ये भी हमारे को 520 रुपए का ये आज चालान दिया। कल मैंने बैंक में चालान भरे अपने एक, यही 520 रुपए का। ये सदर में खड़े होते, यकीन मानो हम लोगों को ना मजदूरी करने देते ना कुछ। हम लोग अभी मैं बताऊँ, मैंने 150 रुपए का मजदूरी किया, आधा दिन गुजर गए, अगले ने मेरे को 520 रुपए का चालान दे दिया। यार मैं चालान कहाँ से भरूंगा भाई? ये देखो यार, गुर्बत के मारों पर महंगाई का हमला। 150 रुपए दिहाड़ी और 550 का चालान। कराची का रिक्शा ड्राइवर रो पड़ा, कहा महंगाई के इस दौर में हमें जीने दो। डॉलर माफिया डर गया। ओपन मार्केट में अमेरिकी करेंसी तेजी से नीचे आने लगी। रुपया ताकत पकड़ने लगा। डॉलर 1 रुपया कमी से 296 रुपए पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 5 पैसे सस्ता 294 रुपए 90 पैसे पर बंद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स 45,910 की सतह पर बंद हुआ। काले धन को रोकने और रुपए की कदर बेहतर बनाने के लिए हुकूमत का डिजिटल करेंसी मुतारिफ कराने का फैसला। डिजिटल करेंसी की कदर पाकिस्तानी रुपए के बराबर होगी।
डिजिटल करेंसी कागजी करेंसी की तरह हुकूमती जमानत की बुनियाद पर ही जारी होगी। चलो चलो अमेरिका चलो, अमेरिकी वीजा लेने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों की तादाद में बड़ा इजाफा। अमेरिकी सिफारतखाने के मुताबिक पाकिस्तानियों की वीजे की तलब बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अमेरिकी मिशन माजी की निस्बत ज्यादा से ज्यादा वीजा दरख्वास्तों को निपटाने के लिए कोशां है। अपॉइंटमेंट के इंतजार की मुद्दत में कमी लाने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का इंतजाम संभालने के लिए आलमी कंपनियों की लाइन लग गई। आउटसोर्सिंग के लिए 28 बैनुल-अक़वामी कंपनियों की दिलचस्पी। मलेशिया, दुबई, सऊदी अरब, कतर, तुर्की और यूरोपीय ममालिक शामिल। सिविल एविएशन का आउटसोर्सिंग के लिए बैरून मुल्क इजलास करने का फैसला। CAA इंतजामिया ने 26 सितंबर को दुबई में इजलास तलब कर लिया। बैनुल-अक़वामी कंपनीज को दावत दे दी गई। ज्यादा बोली लगाने वाली कंपनी को 15 से 20 साल के लिए एयरपोर्ट लीज पर दिया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ज़ेर इल्तवा मुकदमात में कमी का मिशन। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अहम इजलास कल 3 बजे तलब कर लिया। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार के मेंबरान को भी शिरकत की दावत। वकला तंजीमें बेंचेस तश्कील और मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करने के मामले पर अपनी तजावीज़ देंगी। जहलुम में तहरे कत्ल और कातिल की खुदकुशी की खौफनाक वारदात। वेस्ट कॉलोनी में खाविन ने फायरिंग करके बीवी, सौतेले बेटे और कजन को मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद मुलजिम ने अपने आप को गोली मार दी। पुलिस की भारी नफरी जाए वक़वा पर पहुंच गई। कराची की दुखियारी मां अपने लगते जिगर की याद में हलकान लियारी दरियाबाद के 3.5 साला मोहम्मद हुसैन की तलाश में। वालिदैन गम से निढाल। बच्चे को 1 माह पहले सिविल अस्पताल से अगवा किया गया। पुलिस सुराग लगाने में नाकाम। हुसैन के वालिदैन की बिछड़े लगते जिगर को मिलाने के लिए हुक्काम बाला से अपील। शाहीन की कुंवारों की टीम छोड़ने की तैयारी। आज दुल्हनिया घर ले जाएंगे। कराची में साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की दूसरी बेटी की शादी। अंशा आफरीदी और शाहीन आफरीदी की मेहंदी में रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों की शिरकत। फास्ट बॉलर की भी फैमिली के साथ शिरकत। और ऊंचे ऊंचे पहाड़, दरिया का शफाफ पानी और घना जंगल। वादी सवात का खूबसूरत इलाका काला सयाहों की तवज्जो का मरकज। सर्दियों में यह इलाका बर्फ से ढक जाता है। फलक शेर यहाँ की सबसे ऊंची चोटी।